अपनी सास को बचाने के लिए करने वाली है दिव्या यहाँ पर करण मोहिनी का श्रृंगार, और यहाँ पर उस संहार को देखने वाली यानी कि उन दोनों की लड़ाई को देखने वाली है उसकी सास और पद्मा देखकर दंग रह जाने वाली है। भाई प्रेम की माँ ये देख लेगी कि जो यहाँ पर उसकी दिव्या है बहू, वो यहाँ पर स्वर्णमोहिनी है, वही स्वर्णमोहिनी जिससे एक बार उसने उनकी बेटी की जान बचाई थी, और वैसे ही स्वर्णमोहिनी दिव्या है। ये सब देखकर वो चौंक जाने वाली है और दूसरी तरफ वो देखने वाली है कि भाई लाल कपड़ों में जो यहाँ पर करण मोहिनी उससे स्वर्णमोहिनी की लड़ाई हो रही है, और इस लड़ाई में भाई जो दिव्या वो जीत जाती है और करण मोहिनी को ऐसा मारती है अपनी शक्तियों से कि भाई वो चली जाती है अपने लोक को वापस। अब आपको दिखाया जाएगा कि भाई जहाँ पे तीज के मौके पे यहाँ पर उसने कहा है सभी पतियों से कि अपनी अपनी पत्नी का खून कर दो, तो भाई यहाँ पर ये सारी चीजें सत्य होने वाली होती हैं, लेकिन सही समय पर यहाँ पर दिव्या अपने स्वर्णमोहिनी अवतार में आकर करण मोहिनी की सारी शक्तियों को खत्म कर देती है, और खत्म करने के बाद यहाँ पर करण मोहिनी को भी खत्म करने के लिए चलती है, लेकिन करण मोहिनी बचकर वहां से भाग जाने वाली है। लेकिन यह सारी चीजें देख लेने वाली है पद्मा, जो कि प्रेम की माँ है, और वो दिव्या को अपनी बहू मान लेने वाली और कहने वाली है कि तुम वाकई भगवान महाकाल की भेजी हुई हो और तुमने मेरे परिवार को बचाया है, और इनके पापा जी भी यानी कि प्रेम के जो पापा थे वो भी महाकाल के पुजारी थे, इसका मतलब तुम महाकाल की ही शक्तियों से बनी हुई हो, और तुम एक स्वर्णमोहिनी हो जो कि इस धरती को बचाती हैं, जो कि महाकाल की खुद यहाँ पर संतानें मानी जाती हैं। प्रेम भरेगा दिव्या की मांग तीज पे, और यहाँ पर हो जाएगी तपस्या हैरान। सीरियल दिव्य प्रेम के आने वाले एपिसोड में अब यहाँ पर तीज का व्रत दिखाया जाएगा, और यहाँ पर करजी तीज के मौके पे भाई जो यहाँ पर प्रेम है वो जाने वाला, और यहाँ पर दिव्या की मांग में सिंदूर भर देने वाला है। ये सब देखकर दंग रह जाएगी तपस्या, और तपस्या मन ही मन सोचेगी कि अब इस करजी तीज में मैं कुछ ऐसा करूंगी कि दिव्या तुम हमेशा हमेशा के लिए प्रेम की जिंदगी से आउट हो जाओगी और प्रेम को मुझे अपनाना ही पड़ेगा। भाई वो यहाँ पर पद्मा यानी कि जो प्रेम की माँ है उसको जान से मारने की कोशिश करेगी तपस्या, और उसका सारा इल्जाम लगाने वाली है दिव्या के ऊपर ताकि दिव्या प्रेम की जिंदगी से बाहर चली जाए। अब आपको दिखाया जाएगा कि भाई जो दिव्या है वो यहाँ पर प्रेम की माँ के साथ यहाँ पर पूजा कर रही होती है, और तभी यहाँ पर तपस्या जो है आग लगा देती है प्रेम की माँ के कपड़ों में, और वो आग यहाँ पर इतनी तेज से जलती है कि उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वो जल जाती हैं, और जलने के बाद यहाँ पर वो गिर जाती हैं बेहोश होकर। और यहाँ पर तपस्या जो है वो यहाँ पर पानी में कुछ ऐसा मिला देती है दिव्या के, जो कि वो पिलाए जब उसकी माँ को बेहोश होने के बाद, तो उसकी माँ जो है हमेशा हमेशा के लिए मर ही जाए। अब जब यहाँ पर वो पानी पिला देती है दिव्या यहाँ पर माँ को, तो उसके बाद उसकी माँ जो है वो यहाँ पर बेहोश हो जाती है, और ये सब देखकर प्रेम समझ जाता है कि ये सब दिव्या कर रही है, लेकिन दिव्या ऐसा कुछ कर ही नहीं होती, ये सब तपस्या की चाल होती है। और तभी यहाँ पर तपस्या जो है वो घटिया चाल चलेगी, वो भाई यहाँ पर जो प्रेम की माँ उसको हॉस्पिटल में ही जान से मारने की कोशिश करेगी ताकि यहाँ पर उसकी माँ मर जाए, और प्रेम जो है इसका जिम्मेदार समझ जाए दिव्या